लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस पाक परवरदिगार ने बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई हैं, कोई भी मखलूक बेमकसद नहीं है, लेकिन जिन्हें नूर से बनाया उनका क्या कहना। आग से बनने वाला भी दावा फजीलत रखता है, लेकिन परवरदिगार का करम देखिए। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। बनाया तो सबको अल्लाह ने है, लेकिन जिनकी बनावट पर खुद अल्लाह को भी प्यार आ जाए। अब ये तो है इंसान, तो इंसान को इस लिबास को जिस नूर के जलवों के लिए बनाया हो, अगर मखलूकात में ये तखसीस हो सकती है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो फिर कमली वाली के शान के बारे में जो फिक्र अल्लाह ने या रसूल अल्लाह कहने वालों तुम्हें अता फरमाई है। हर किसी न किसी ड्यूटी में लगा हुआ है। जो अजमत सहाबा की बात कर रहे हैं, ये भी एक ड्यूटी है। जो अहले बैत की तहारत की बात करें, ये भी एक ड्यूटी है। लेकिन जहां से अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का वसीला और सलीका तो ये मेरे और आपके मुकद्दर में है। अब मसला ये है, इतने बड़े इज्तिमा में अगर हम देखें कितने लोग हैं जो एक बुनियादी जरूरत को पूरा करने की अहलियत रखते हैं। वो अहलियत है कुरान को सही तरीके से पढ़ने। वो क्या है? अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने एक मियार दे रहा हूं, इससे कम पर मैं खुश नहीं होऊंगा। और वो मियार क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद बुला नहीं दिया, बल्कि पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप सबने पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा बोले कसम चाह के अल्लाह का नाम लेना है ना। अब आप मुझे बताएं, आप सबने बचपन में कुरान पढ़ा था? मुझे आवाज नहीं आई। अगर सही पढ़ा हो तो आपके बच्चों को, आपके पोतों को किसी कारी की तलाश क्यों होती? आप खुद क्यों ना पढ़ा देते? अब ये मुजरिमाना गफलत है, चूंकि जिम्मेदार किस्म के लोग बैठे हैं, हज़रत पीर साहब
तशरीफ फरमाए, दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। इसलिए मैं ये बात जरूरी समझता हूं कि हमें अपनी इस कोताही पर न सिर्फ अज़ार शर्मिंदगी करना चाहिए बल्कि अल्लाह से माफी भी मांगनी चाहिए। कमली वाले आका ने जो मियार दिया वो ये था, सही पढ़ो ताकि पढ़ाने वाले बन जाओ। अब ये पढ़ाने का जो मियार है वो क्या है? कुरान से ही अर्ज कर रहा हूं, अर्रहमान अल्लमल कुरान। आपने उलमा से सुना होगा कि नुज़ूल कुरान क्या है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। अब ये नुज़ूल कुरान का मरहला है, अज़ली चीज थी। कुरान कोई तख्लीक नहीं है, कोई बनाई हुई चीज नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, आवाज आनी चाहिए। अब गौर फरमाइएगा और तवज्जो दीजिएगा, बात को समझना है आपने। मुझे हाथ चूमने वाले नहीं चाहिए, मुझे दीन का झंडा उठाने वाले चाहिए। आप गौर फरमाइए, एक है नज़ूल कुरान। नज़ूल कुरान के लिए भी सदियों तक इंतजार होता रहा। ये कलाम तो मौजूद था, ये कुरान लौह खास में महफूज कर दिया गया था, उसका भी क्या कहना। लेकिन लौहे सीना मुस्तफा का क्या कहना। मैं उठा दूंगा जो पुरजोश तरीके से गुफ्तगू में शामिल नहीं होगा। मुझे भेड़ों बकरी की जरूरत नहीं है, बहुत नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? आपके आबा-ओ-अजदाद थे। आज कब्जा किन लोगों ने कर लिया? ये वो गफलत है, ये वो कोताही है। और आप तो मोमनों के कोट में रहते हैं। आवाज नहीं आई भाई। वो शख्स कितना नेक इंसान होगा जिसने इस कस्बे का नाम कोट मोमिन रखा होगा। तो इस पर तो हमें शर्म आनी चाहिए। रहते कहां हैं, करते क्या है? अब नुज़ूल कुरान के लिए भी 1 लाख और कई हजार अंबिया तशरीफ लाए, कुरान नहीं आया। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था, अगर मैं कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर दूं तो अल्लाह के खौफ से वो भी फट जाए और मैं कुर्बान जाऊं सीने मुस्तफा। मैंने जो बात आपको समझानी है उसके लिए आपका हाजिर होना बहुत जरूरी है। चूंकि बच्चे बैठ जाओ, उठना बैठना मना है। कोई बंदा उठने बैठने से बाज रहे, क्योंकि बात कुरान की है। हम कह रहे हैं स्वीडन वालों ने बेहुरमती की है, आप अपने बारे में सोचिए। कुरान सही पढ़ा ही नहीं आप, चलो इसका कोई कसूर नहीं आपका। ज़ाहिर है जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने कोताही की ना। आप तो सिर्फ एक बच्चे की शक्ल में थे, आपको तो शऊर ही नहीं था। क्योंकि ना बाप को कभी पढ़ते देखा, ना माँ को कभी पढ़ते देखा। आपको कैसे कदर होती कुरान है क्या? लेकिन अब जब शऊर भी आ गया और अगर एहसास भी हो जाए तो मैं वो भी अर्ज कर दूंगा कि इस एहसास के बाद, एहसास ज़िया के बाद भी अगर हम समझ जाएं
कुरान के साथ हो जाए। जब कोई बंदा फौत होता है तो हम इस नीयत से कुरान खानी करते हैं कि इसकी बख्शिश हो जाए। अब जरा सोचिएगा, मेरे और आपके पढ़ने से किसी मरने वाले की बख्शिश हो सकती है, और ये जिंदा लाशें अपने वजूद को जिंदा क्यों नहीं कर सकती? अब एक है नज़ूल कुरान में। आप जितने बैठे हैं ऐसे हाथों को जरा छोड़ें, हाथों को छोड़ दें, अटेंशन होकर बैठे। और अब आपने हर दफा मिलकर कहना है अल्लाह, और दोनों हाथ उठा के कहना है, ताकि शैतान आप पर गालिब ना आ सके। और ये पूरी वर्ल्ड में गुफ्तगू जा रही है, दुनिया भर को हमने पैगाम भी देना है कि ये वो लोग नहीं हैं जो शैतानी कुव्वतों के लिए हाथ उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा के लिए और मुस्तफा के लिए हाथ उठाते हैं। क्योंकि आप मुख्तलिफ आईनों के अंदर देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ आईने मुस्तफा में देखें। एक है नज़ूल कुरान। नज़ूल कुरान को थोड़ा सा कुरान के अंदर देखते हैं। वैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, चूंकि हुफ़ाज़, कुर्रा, असातिज़ा, उलमा, खुतबा, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इनमें जो सबसे अहम तरीन मनसब है वो है पीर व मुर्शिद का। अगर एक इमाम साहब अपने मुख्तदियों को कुरान नहीं सिखा रहा तो जुर्म तो ये है। अगर एक कारी साहब अपने शागिर्दों को उस तरह कुरान नहीं सिखा रहा जैसा सिखाना चाहिए, तो जो मनसब पीरो मुर्शिद के पास है उसका भी तकाजा ये है कि जब पीरो मुर्शिद आए या आप पीरो मुर्शिद के पास जाएं तो दोनों तरफ से तकाजा ये हो कि कुरान सीखा दो, कुरान सीख लो। अब मैं कुरान में से एक हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, पीरी मुरीदी को ठेके का काम नहीं है, ये पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, ये नबी और उम्मती का रिश्ता है। अब फिर पीर का क्या रोल है? पीर का रोल ये है कि वो मुरीद को ऐसी तरबियत दे दे कि दरूद पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाए, कमली वाले का दीदार हो जाए, तो मुरीद को आदाब बारगाह रसूल का पता। आप हिस्ट्री पढ़ें, मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ें, मुख्तलिफ थिंकर्स को पढ़ें। इवन पाकिस्तान में ऐसे इस्लामी स्कॉलर्स आ गए हैं जो गुफ्तगू करते हुए ये भी नहीं एहसास करते कि मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा हूं या अपने नबी की बात कर रहा हूं। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, खतीब हो, अदीब हो, नकीब हो, शायर हो, सना खान हो, अगर वो बेअदबी से कलाम करे तो उसको रद्द कर दो। जहां आदाब का ये आलम है कि बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारी आवाज नबी की आवाज पर ऊंची ना हो। अब ये बात देवबंदी बरेलवी की नहीं है, अहले सुन्नत अहले हदीस की नहीं है, सुन्नी शिया की नहीं है। सवाल यही पैदा होता है, जो अपने कसायद में, अपने मनाकिब में, अपनी तकरीर में, अपनी मजलिस में
आदाब बारगाह मुस्तफा का ख्याल नहीं रखता, समझ लो कि उसके पेच ढीले हो चुके हैं ईमान के। चाहे वो हमारे ही मकतब फिक्र से बेअदब की मुरव्वत की जरूरत ही थी। ज़रा एक मौजू है ये भी, और ये कुछ मौजूआत ऐसे हैं जो अवामी नहीं है। आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा टेस्ट मैं डालूंगा, तो मैं नुज़ूल कुरान के हवाले से कुरान का जो फलसफा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम, हाथ उठा के। अब इसके बाद अगर आप हाथ उठाकर अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो आपको 100 रुपये जुर्माना होगा, जो आपने इस जुमे पर जिस मस्जिद में जुमा पढ़ना है वो जमा कराना है। 100 रुपये बचाने के लिए बोल सकते, अल्लाह की मोहब्बत के लिए नहीं बोल सकते। खुदा का खौफ करो। असल में यही वो कमी है जिसकी वजह से वो दुकानदार भी नाकाम हो जाता है, सौदा नहीं बेच पाता, जिससे तरबियत नहीं होती। और यहां तो नबी की बारगाह के आदाब खुद परवरदिगार सिखा रहा है। तो आइए मैं अर्ज कर रहा हूं, फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अभी थोड़ी देर बैठे, मुझे थोड़ा सा मुझे अपना टेस्ट पूरा करना। इनको तो जब कहेंगे ये दे ही देंगे, क्या ख्याल दोगे? जिनके पास हो वैसे ही दे देंगे। जहां कोई मदरसा देखो, जहां कोई मरकज देखो, जहां कोई या रसूलल्लाह कहने वाला दीन का नौकर देखो, दे दोगे तो वो दिया नहीं, वो लिया है आपने। क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है मेरी मोहब्बत में, मेरी रजा के लिए, मेरे दीन के लिए और मेरी मखलूक के लिए। जो देता है वो देता नहीं, वो मुझसे लेता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये हुरूफ मुक़त्ताअत में से है, इस तरह के हुरूफ। अब ये आप देखें अलिफ लाम मीम, इनको इकट्ठा भी लिख दो ना, लफ्ज नहीं बनेगा। वैसे हरफों से ही लफ्ज बन रहे, आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, जिनको मेरी बात की समझ वो भी नहीं बोल रहे हैं, और जिनको आ ही नहीं रही वो गरीब वैसे ही मजबूर हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह खाना खाने के लिए पूरा मुंह खोलते हो ना, और खाना तुम्हारे अंदर चला जाता है, आज इतना जोर से बोलो मुंह खुले, ताकि अल्लाह का नाम तुम्हारे अंदर उतर जाए। इसी तरह आपने कभी देखा होगा गाली देते हुए किसी को, अब तो नहीं ना देते, लोग तो देते हैं ना, गाली देते हुए देखा लोगों को, पूरा मुंह खुला होता है। बाज़ औक़ात तो गुस्से में यूं लगता है ये मुंह ही नहीं कुछ और ही है बना। और यार, लोग झूठ बोलने के लिए, तानो तशरीह करने के लिए, गीबत करने के लिए, झूठ को सच बनाने के लिए, गालियां देने के लिए, फाशी फैलाने के लिए, बदकारी फैलाने के लिए, गंदा माहौल बनाने के लिए पूरा मुंह खोलते हैं। और अल्लाह का नाम लेकर माहौल अच्छा हो सकता है। अब असल बात यह है, मैंने बहुत समझाया अल्लामा साहब को, वैसे जलसा छोटा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मौसम इस तरह का ना होता तो शायद इससे 10 गुना ज्यादा भी हो जाता। तो अब ये उधार हो गया आप पर, कोट मोमिन वालों पर। एक बड़ा जलसा खुली जगह पे, पूरी तहसील को बुलाया जाए, मशाइख को बुलाया जाए, उलमा को बुलाया जाए, दीगर मसालिक के लोगों को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए
कि हम पीर परस्त नहीं हैं, हम खुदा परस्त हैं। लेकिन जिसे तुम परस्तिश कहते हो ना, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ अकीदत नहीं है, वही दीन है। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चूंकि बहुत सारे लोगों को बस इल्म नहीं है, इसलिए वो दब जाते हैं। अब में से जितने लोग सोशल मीडिया में, वैसे तो बहुत बड़ी दुनिया है ना, उसमें जो आपके हाथ में चढ़ी है ना फेसबुक वगैरह, ये इसमें ही आप इतने फंस गए हैं। वहां जाकर देते कुछ नहीं, लेते हैं। अगर आप कुरान के कारी बन जाएं, फिर कुरान वहां देना। आप ऐसे लड़के को बिठाओ, बैठ जाओ भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बैठ जाओ। उससे क्यों लड़ रहे हो? शर्म करो यार, अच्छे खासे नौजवान हो, क्या हो गया? तो जो है, जब मैं किसी महफिल में जाता हूं तो मैं अपना कंट्रोल रखता हूं, क्योंकि मेरा अकीदा पता क्या है, ये महफिल जो होती है ना, मैं और आप नहीं रखते, ये खुद नबी की पसंद से होती है। इसलिए बेटे आपको मैंने नहीं रोका कि आप जाएंगे तो बल्कि क़यामत आ जाएगी। मैंने आपको इसलिए रोका है कि जो बुलाने वाला है वो रहमत लिल आलमीन है। शायद आज आपका ही मुकद्दर समझ जाए। खासकर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब नौजवान बच्चे बनना शुरू कर दें, ये बहुत बुरी बात है। मैं बहुत मुख्तसर करूंगा बात, थोड़ा सा मैं आपको तैयार कर रहा हूं ताकि आज का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको शऊर दिया जाए। अब अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया तो अल्लाह तो जब चाहे जो चाहे कर दे। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था मौला तुझे देखना है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया लन तरानी, वजाहत नहीं की, कह दिया भाई नहीं देख सकते। बाकी ने क्या देखना, आप ही नहीं देख सकते। लेकिन वो क्या मंजर होगा, अब मैंने कुछ नहीं कहना आपको। मैं तो चाहता हूं आप आज ऐसे बन के जाएं कि अगर किसी की बीवी रूठी हुई तो चेहरे पर अल्लाह का जिक्र करते हुए नूर की वजह से आज आपसे राजी हो जाए। हजरात, कमली वाला सरे शाम जो नबी ये मियार है ना, हम तो इतने खुश नसीब हैं कि हमें कमली वाला मिल गया है, तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना। और ये मिलाप की मुख्तलिफ शक्लें जो भी मैं आपसे बात कर रहा था। अब हुजूर आराम फरमा है, और देख उलमा के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट अर्ज कर रहा हूं। जिस घर में आप आराम फरमा थे वो हजरत उम्मे हानी का घर था, और वो उस वक्त हरम से बाहर था। लेकिन अब वो हरम के अंदर है। तो कुरान ने क्या कहा, सुबहानल्लज़ी, पूरा जितना उठ सकता उठाओ, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये तो पहले से तय हो गया था, जहां नबी का कदम लग जाए वही हरम है। हजरत फरमाया अलिफ लाम मीम, ये हर्फ है, 3 हर्फ हैं, इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। और उलमा ने, मुफस्सिरीन ने और तमाम शारहीन ने इसके बारे में एक हतमी राय जो दी है,
बेशुमार तौजीहात पेश करने के बाद वो ये है कि ये दरअसल राज है खुदा और मुस्तफा के दरमियान। तो राज अल्लाह का कलाम है, उसकी तरफ से कमली वाले को दिया जा रहा है। अब देखिए गौर फरमाइए, बस एक ही नुक्ता, और असल में मैं आपको तालीम कुरान पे लाना चाहता हूं। अलिफ अल्लाह भेजने वाला, ये अल्लाह का पहला हर्फ है। लाम जिब्रील लाने वाला, ये जिब्रील का आखिरी हर्फ है। और मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हर्फ है। अल्लाह ने भेजा, जिब्रील लाया, कमली वाले के सीने ने वसूल किया। लाने वाले को जिब्रील अमीन इसलिए कहते हैं कि जैसा दिया गया वैसा उसने पेश कर दिया। इससे एक बात का अंदाजा होता है, आप आजकल सोशल मीडिया में बोने किस्म के मौलवी बैठ गए, और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मेहनत नहीं करते, अपने बच्चों से मेहनत नहीं करवाते, हम उन्हें तैयार ही नहीं करते, उन्हें बताते ही नहीं है कि नबी के गद्दारों की असल शक्ल क्या है, रसूलुल्लाह के बागियों की असल शक्ल क्या है, अजमत सहाबा के मुनकर और गद्दारों की मन घड़त रिवायात क्या है, और जो अहले बैत मवद्दत के मोहब्बत से बढ़कर एक दुनिया है। घर जाना है आपने, घर जाना है ना, कुछ लेके जाओ फिर। मेरे भाइयों, मोहब्बत मवद्दत ये भी एक मौजू है। इंशाअल्लाह आप राब्ता रखेंगे, बात बढ़ाते रहेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हम खुश नसीब हैं, कभी हमें मिलादी कहा जाता है, कभी हमें आशिक रसूल कहा जाता है, और करते वर्ते हम कुछ नहीं। आशिकाने रसूल की एक मिसाल देना चाहता हूं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अच्छा, एक दिन कमली वाले ने, ये बड़ी बात है खास आपके लिए, एक दिन उन्हीं सहाबा से ये फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, तुम भी बड़े आशिक रसूल हो, लेकिन सुनो, वो जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तुमने तो मुझे देख कर माना है ना, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं वो मेरे लिए कट मरने को तैयार हैं। अगर आप जिनको कुरान का तर्जुमा ही नहीं आता, वो गरीब पढ़ते हैं, रोज हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, यानी इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है ना। सूरत फातिहा का अगर हम तर्जुमा ही याद कर लेना, बहुत सारी अशकाल दूर हो जाएगी। जो नमाज पढ़ते ही नहीं उनको तो बात ही ना करो, जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। पढ़ते उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या पढ़, और अगर पता लग जाए, अगर अंदाजा हो जाए हम क्या पढ़ रहे हैं, एहसास हो जाए हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर तो आपकी सारी दुनिया ही बदल जाएगी भाई। अब गौर से सुनिएगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर आवाज नहीं आई, मुझे आवाज आनी चाहिए जब नबी के लबों पे रब बोलता। ये पूरा मौजू है, पर मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं। अब वमा यंतिकु अनिल हवा
इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। अब जब नबी के लबों पे रब बोल रहा हो और नुत्के मुस्तफा और लबे मुस्तफा की अजमत का अंदाज ये हो कि नुज़ूल कुरान हो रहा हो और नबी के लब आपके लिए दुआएं हजरात। अब जरा एक और अंदाज में पढ़ते हैं। वद्दुहा काफी लोगों को जुर्माना हो गया दरमियान में, 11 गुना पड़ जाएगा, जेब कट जाएगी, कुछ और हो जाएगा। जुर्मानों से बचो। महफिल में आना है तो सीखो। गफलत ही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओ जी ब्लड प्रेशर हो गया है, ओ जी शुगर हो गई है, ओ जी एंजाइटी हो। कभी सुना था एंजाइटी का नाम? अब आता है सब। एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है। ओ जी मेरी तो टेंशन ही खत्म नहीं होती। अरे भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ये गफलत है। और जिसका खा रहे हो कभी उसका नाम लेकर देखो दोस्तों। अब जितने बीमार बैठे हो, ये मेरे सुल्तान बाहू का एक फैजान है, यूं सर से लेकर पूरे जिस्म पर हाथ फेरो। अब जितना ज्यादा जिक्र करोगे ना, एंड पर क्या होगा मैं आपसे पूछ लूंगा, हाँ भाई दर्द खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, तकलीफ खत्म हुई है कि नहीं हुई है, सुकून आया कि नहीं आया। ये अगर चंद लम्हे के लिए अल्लाह का जिक्र करने से इतना फैजान हो सकता है, तो जिसकी सुबह में भी अल्लाह का नाम हो, जिसकी शाम में भी अल्लाह का नाम हो, जिसके दिन और रात में अल्लाह का नाम हो, जिसके उठने और बैठने में अल्लाह का नाम हो, जिसके जीने और मरने में अल्लाह का नाम हो, ये कैसे मुमकिन है? बंदा मर जाए वो मर जाए, चोर बदमाश भी मरे और मर जाए, जालिम कातिल भी मरे और मर जाए, और आशिक़े रसूल भी मरे और मर जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। अब जरा देखते हैं चेहरे मुस्तफा की बात। अब ये आयत नाजिल हुई होगी और उधर चेहरा मुस्तफा वद्दुहा बनकर रोशनी फैला रहा होगा, और जब सिराज मुनीरा का नूर परवरदिगार बयान कर रहा होगा। सिराज कहते हैं सूरज को, वो है सिराज वहाजा, गर्मी देने वाला। और कमली वाले को फरमाया आप हैं सिराज मुनीरा। और बताओ कहां देवबंदी बरेलवी रह गए, और क्या मसलक लेके फिर रहे हो? झूठ पर मबनी कहानियां लोगों को सुना सुना कर खुद भी जहन्नुम रसीद हो रहे हो। यार तुम्हारे पास तो सच है और तुम में तो सच बयान करने का भी हौसला नहीं। वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा। जरा गौर से सुनो ये बात। लोग फूल फेंकने लगते हैं ना मुझ पर, मैं कहता हूँ यार खुदा के लिए मुझे माफ करो, चलो कपड़े तो खराब होते ही वो और बन जाएंगे, लेकिन ये फूल या तो ऊपर ही रुक जाएं, ये पाँव में आएंगे। इनकी बेअदबी क्या मतलब क्या है? फूल से खुशबू आती है और खुशबू तो बनती नबी के पसीने से है। लोग हजारों लाखों रुपए के फूल शादियों में, सियासतदानों पर, मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर निछावर करते हैं, और खुदा के बंदो जिन पर तुम निछावर करते हो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इन पर फूल निछावर किए। ये तो गद्दारों का टोला है, ये तो बागियों का टोला है। कभी इंडिया के एजेंट बने होते हैं, कभी इस्राइल के एजेंट बने होते हैं, कभी अमेरिका के नौकर बने होते हैं, और तुम इनके नौकर बने होते। क्या आशिक़े रसूल बन गए तुम? कुछ तो मियार बनाओ ना यार।
कुछ तो हमें गैरत आनी चाहिए कि नहीं आनी? आवाज बोले ना। अब जरा गौर फरमाइए, वद्दुहा, अब इसको चेहरा मुस्तफा कहा जाए तो भी ठीक, और वल्लैल इज़ा सजा को जुल्फ़े मुस्तफा कहा जाए तो भी ठीक है। और अगर वद्दुहा को नबी की विलादत का दिल कहा जाए, विलादत का नूर कहा जाए तो भी ठीक है। और वल्लैल इज़ा सजा को अल्लाह की बारगाह से आने पर और अल्लाह की बारगाह से मोमिनों के लिए तोहफा लाने पर एजाज बनाया जाए तो भी ठीक है। हजरात, अब जब तिलावत हो रही होगी ना, जब बिलाल पढ़ते होंगे सामने चेहरा मुस्तफा होता हो, जब सिद्दीक़ अगर पढ़ते होंगे तो सामने चेहरा मुस्तफा होता हो, तिलावत का मजा तब है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी को, आवाज नहीं आ रही है मुझे, ये तोहफा देना चाहता हूँ, अगर किसी को दरूद पढ़ने की आदत बन जाए तो कमली वाले आका ने फरमाया, मैं ख्वाब में मिलूं, मुराकिबा में मिलूं, मुकाशिफा में मिलूं, किसी भी सूरत में ये न समझना कि ख्वाब है, मैं ही हूं। जो नबी ख्वाब में आए तो खुद आए, और जिनको खुली आंखों से नबी दीदार करा। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, हमारे पास देखें, ये एक दीवार है, अगर ये दीवार मजबूत है, इसके ऊपर एक और दीवार खड़ी हो सकती है, और खड़ी हो सकती है। अगर ये दीवार एक और दीवार का वजन उठा सकती है, तो नबी के आशिकों अपने ईमान पक्के करो। तुमने आने वाली नस्लों को नबी का वफादार बनाना है। अब मैं तकरीर छोड़ रहा हूं और आखिर पे आ रहा हूं, क्योंकि जाहिर है आपने वादा कर लिया सब मिलकर एक और बड़ा जलसा करो। सारे बोलो और जरा जोर लगाओ। इंशाअल्लाह उसमें फिर आपसे बात करेंगे। अब मैंने इब्तदा में एक बात की थी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाता रहा, पढ़ाया, यानी जिसने सही पढ़ लिया वही पढ़ा सकता है। अब चूंकि वो गलती तो हो चुकी है, आपको सही नहीं पढ़ाया गया, आपका क्या कसूर है, लेकिन अभी मरे तो नहीं हो, नहीं अभी तो जिंदा हो ना। तो आज से एक ज़हन बना लो, ये स्वीडन वालों के मुंह पर एक तमाचा होगा, ये यूरोप वालों के मुंह पर एक तमाचा होगा। आज से ज़हन बना लो, वो कुरान के सफ़ात जला रहे हैं, वर्क जला रहे हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं है। और आग को जलाना, कुरान नहीं जलता उससे, लेकिन वो अलामती तौर पर बेहुमती कर रहे हैं। उसके जवाब में हम अपने सीनों को कुरान के लिए पेश करते हैं। तो जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे, मैंने कहा था जितने बुजुर्ग पीछे बैठे वो मेरे सामने आकर बैठे, काश बाकियों को भी मेरी बात की समझ आती, क्योंकि एक लोग वो हैं जिनके चेहरों पर आसार हैं मदीने वाले आका की गुलामी के, वो हम सब के लिए इज्जत के लायक हैं। उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि उम्मत मुस्तफ़ा में जो मनसब उनको मिला हुआ है उसके शायान शान और महल
हमारी आजिज़ी भी बेवकूफ़ी की शक्ल में होती है। हम ये समझते हैं पीछे बैठना आजिज़ी है, हालांकि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां से तुम्हें दावत दीन दी जा रही हो वहां से करीब बैठना, ये मेरी अदा। अब आएंगे ना जी मस्जिद, पिछली सब पर बैठ जाएंगे। अच्छा भाई क्या हो गया? क्योंकि इसने फरार होना होता है, जल्दी जाना होता है, इसलिए वो पीछे बैठ। हम समझते हैं ये आज ही कर रहा है, आज ही नहीं कर रहा होता। एक इमाम साहब ने किसी को कहा भी अजान पढ़ दो, उन्हें कहना मुझे शर्म आती है। तो इमाम साहब ने कहा लगता है तुम्हें शर्म नहीं आती बल्कि अजान ही नहीं आती। तो भाई दीन सीखने से आता है। तो आज जो पहली दावत में आपके सामने रखने जा रहा हूं, सुभान अल्लाह, अब बुजुर्गों को मैं ना नहीं कर सकता, तो अब चूंकि ये रकम भी जाएगी दीन पर लगेगी, बड़े आराम से अगर उठ कर आए और खामोशी से नजराना पेश कर, चूंकि मैंने मना कर दिया था हाफिज साहब को, हाफिज साहब भी किस्मत आजमा लें, चूंकि बात खत्म होने वाली है। तो मैं ये अर्ज कर अगर ये देना, अच्छा बहुत सारे लोग चूंकि मैं खुद भी इस बात को बुरा समझता था, अब नहीं समझता कि इस तरह पैसे फेंके जाए। चूंकि लोग फेंकते हैं, हम और आप इनकार कर दें, और लोगों का हाल यही है कि कुल्ली दा कख ना रहे, ना रहना चाहिए। हम 20 साल कर्जे उतार दे रहे, करना वही को जो शादी में, जो लोगों को पहले मना करता। तो मैंने उसको काउंटर किया इस तरह कि लोग बेहयाई पर लुटाते हैं, तुम कुरान पर लुटाओ। तो हजरात इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, तो मैं आपसे जो एक कलाम करना बड़ी जरूरी समझता हूँ, वो आप जरा समझ लें कि आज से ये जितने बुजुर्ग नुमा बुजुर्ग अगर नहीं भी अंदरूनी तौर पर, तो अल्लाह करे आप हो जाए। ये अल्लाह के उस वली की निस्बत से आज महफिल हो रही है जिन्हें सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल फकर, और किसी ने पूछा था जो सुल्तान बाहू से कि आपको इतना बड़ा शर्फ कैसे मिला, तो आपने उसका जवाब बड़ा खूबसूरत दिया। मेरे बाहू ने फरमाया मुझे सुल्तानुल फकर कहने वालों, सुल्तानुल आरिफीन कहने वालों सुनो, खाक पायम अज हुसैन अज हसन, खाक पायम अज हुसैन अज हसन। अब आप और हम पता क्या करते हैं, एक फिरके की तरह हम भी सिर्फ वही बातें करने लग जाते हैं, वही कसीदे पढ़ने लग जाते हैं जो वो पढ़ते हैं। उन्होंने भी हसने मुज्तबा को नजरअंदाज किया। अरे दुनिया इस्लाम के माथे का झूमर है। हर घर में एक खलीफा, आवाज नहीं आ रही है, तवज्जो दो जरा। हर घर में एक खलीफा, और किसी खलीफे की वसीयत नहीं है कि मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा, और न किसी बेटे की डिमांड है कि मेरा बाप खलीफा था मुझे खलीफा बनाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत मौला अली, अब मौला अली की शहादत के बाद वही सिलसिला चल रहा है। ना अली ने कहा, ना हसन मुज्तबा ने कहा, लेकिन अकाबरीन उम्मत ने कहा क्या करे, और कोई रास्ता ही नहीं है। तदब्बुर का बादशाह है तो हसन, तकवा का सालार है तो हसन मुज्तबा है, इल्म का शहंशाह है तो फकर का बादशाह है तो हसन मुज्तबा पांचवा खलीफा। अब हमारे खुतबात जुमा में जिक्र तो होता है इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक का, लेकिन अगर सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और हजरत फारूक आजम के साथ अमीरुल मोमिनीन कहते हैं,
और हजरत उस्मान गनी के नाम के साथ हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और हजरत मौला अली के साथ कहते हैं, तो ये पांचवा खलीफा जिनके बारे में बड़ी अहम बात कर रहा हूं, आपको एक खास फिरके में जाते हुए जरा देर नहीं लगती है, जरा तारीफ कर दो, लोग समझते हैं यही सच्चाई है। अरे सच्चाई क्या है मैं बताना चाहता हूं। इस शहजादे के बारे में आवाज आनी चाहिए। ये कोना कमजोर हो गया, घर जाओगे क्या मुंह दिखाओगे घर वालों को। इस शहजादे के बारे में कमली वाले ने पहले ही फरमा दिया था, मेरा ये शहजादा हसन मुश्तबा मेरी उम्मत के दो बड़े गिरोहों को यकजा कर देगा। भाइयों, हमें अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना है। ये जितने बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं जिनकी शक्ल दीनी है, आपकी मेरी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है कि हम आज से लेकर जितना हो सके कुरान सीखना शुरू कर दें। एक आयत रोज सीखें और जो सही पढ़ सकते हैं वो लोगों को जबरदस्ती सिखाना शुरू करें। जाएं दस्तक दें, मैं बहुत बड़ी ऑफर कर रहा हूं आपको। जाएं लोगों के घरों पे दस्तक दें, कोई फीस नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मांगते। हम आपको कुरान सिखाना चाहते हैं, पूरी फैमिली सीखो और साल के एंड पर हर महीने मेरे साथ राब्ता करो। जितने लोगों को कुरान पढ़ा लो, अगर तुम्हारे रिस्क में कमी आई पढ़ाने वालों तो सुल्तान फयाजुल हसन मस्जिद हुसैन से तुम्हें वजीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया। और मैं अभी थोड़ी देर पहले हजरत पीर साहब से ये बात अर्ज कर रहा था, वहाँ इनके आस्थाने पर हम गए। मुझे जो पैगाम हाफिज साहब ने दिया, रात को जब प्रोग्राम खत्म हो तो वहाँ जाना है, मैंने कहा यार मैं थोड़ी देर पहले आ जाता हूँ, रात 12 बजे क्या जाना होता है, सरे शाम जाएंगे। अल्लाह इन्हें इज्जत अता फरमाए। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़ी चाहत से मुझे खुश आमदीद का। और मैंने इनसे ये कहा कि तहसील कोर्ट मोमिन लेवल पर उलमा को, मशाइख को, आस्थानों को इकट्ठा करें। मैं खुद चल कर जाने के लिए तैयार। हमने आस्थाने वालों को बताना है, और जो लोग तुम्हारे हाथ चूमते हैं उन्हें तो तुम वुजू का तरीका ही नहीं सिखा सके आज तक। उठो। अच्छा, जितने अल्लाह वाले हैं, ये भी मेरी एक तहकीक है, मुझे आदत है बात से बात निकालने की। तो मैं बड़ा सोचता था, लोग कहते हैं अल्लाह वाले की निशानी किया है, तो मैंने जो तजवीज की है ना बात, वो ये है कि अल्लाह वाला वो है जो नबी वाला हो, चेहरा नबी वाला, सर पे दस्ती। अब ये क्या हो रहा है? और भाई खुदा के बंदो, ऐसा लिबास पहनो जो मखसूस आपके लिए ना हो, सबके लिए हो। देखिए, मैं सुल्तान बाहू के मिशन का अलमबरदार हूं, लेकिन मैंने हजरत सुल्तान बाहू से जो सीखा है ना जनाब, वो ये है कि पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता है ही नहीं, वो उम्मती और नबी का रिश्ता है। तो आपने उम्मती को नबी तक ले जाए, और ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। इसलिए आप पीरो मुर्शिद की जितनी इज्जत करें और जितनी खिदमत करें और जितना एजाज दें, तो आप क्यों दे रहे हैं कि ये नबी वाला है? तो जितने अल्लाह वाले हैं, अच्छा जितने अल्लाह वाले हैं, सबके पास कोई ना कोई टाइटल है, कोई दाता है, कोई ख्वाजा है, कोई बाबा है, बोलो तो सही, कोई बाहू है, कोई गौस है। तो अक्सर आवाजें आपने सुनी होंगी, ये आवाज सुनी होगी, और दाता अल्लाह ही है, और मैं क्या झलिया, वो अल्लाह ते बहुत बड़ा है, वो दाता ही बढ़ाता है।
और तू अल्लाह नु खींच के थले ले आना चाहता है बेवकूफा। ये कौन सी अल्लाह से मोहब्बत हुई? आवाज नहीं आई मुझे, ये सामने जो बैठे हैं इसकी आवाज नहीं आई। खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह का नाम ही लेना है ना। और जो बनाता है दाता, उसे तुम सिर्फ उसे उस मनसब पर लाना चाहते हो। उसका मनसब पता क्या है? ला इलाहा। आखिरी कलाम कर रहा हूं, कुरान को सीखना है, आवाज आनी चाहिए, कुरान को सीखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने हम लोग हैं ना, हमारे कारोबार भी हैं, हमारी मजबूरियां भी हैं, हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, हमने सारे काम करने हैं, इसलिए आप इतना टाइम नहीं दे सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं भाई, एक काम कर सकते हो, अपने हर बच्चे और बच्ची को अपनी तरह कुरान ना पढ़वाओ, वैसा पढ़वाओ कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, वो पढ़ाने वाले बन जाए। अब हमारे हाफिज साहब या कारी साहब या अल्लामा साहब कहते हैं मुल्ला दी दौड़ मसीत तक, ये मसीत भी उतनियां नहीं रही, जॉब भी नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलती, और चपड़ासी को फिक्स तनख्वाह मिलती है, मौलवी साहब गरीब को पूरी तनख्वाह ही कोई नहीं देता। अब क्या जरूरत पड़ गई है? देखें, लोग मदरसों में जाएं तो स्कूल वाले कबूल नहीं करते, स्कूलों में जाएं तो कुरान रह जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मस्जिद हुसैन को देखा आपने, मैंने मस्जिद हुसैन का नाम सामने उजागर किया, उसी के जेरे सरपरस्ती स्कूल सिस्टम दे दिया, कॉलेज दे दिया, यूनिवर्सिटी दे दी। बच्चों और बच्चियों को आज अगर हम कुरान के नूर में रचा बसा, पूरी आवाज चाहिए मुझे, आज अगर, चूंकि माँ का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं माँ के रोल की वजह से आज की लड़की पर फोकस करना चाहता हूँ, और आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप लड़की पर फोकस करें। बच्ची पैदा हो जाए तो हम बचपन से ही जहेज तैयार करना शुरू कर देते हैं, जहेज में कुरान भी देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस बच्ची को आप इस तरह रुखसत करें कि उसके हाथ में कुरान हो या ना हो, उसके वजूद में कुरान का नूर मौजूद। अगर आज हर बच्ची को हम कुरान के नूर में रचा बसा, मुझे शिकवा है, कोट मोमिन में भी कॉलेज होंगे, हर कस्बे में अब कॉलेज बन गए हैं। जो बच्चियां वहां जाती हैं उनके बारे में कभी तफ्तीश की है? कॉलेजों में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, HEC क्या कहती है, लड़कियों और लड़के अलग-अलग नहीं पढ़ सकते। ये तो हमारी हुकूमतों का हाल है। अल्लाह के फजल से हमने ये फैसला किया है और आपके साथ मिलकर इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इदारों के मोहताज नहीं हैं, हम हुकूमतों के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ने हमें नबी का दर दे दिया। हम अपनी बेटियों को एक साफ शफाफ माहौल में कुरान के पहरे में सैयदा कायनात की चादर ततहीर के